पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दो चीजें हैं, एक है अकीदा, एक है अमल। अमल दिखता है, नमाज पढ़ेंगे दिखेगी, रोज ज़कात देंगे दिखेगी, हज करेंगे दिखेगी, बहुत सारी नेकियां करेंगे आप दिखेगी। हो सकता है कुछ ना दिखे, लेकिन बहुत सारी नेकियां अमल ऐसे हैं वो दिखेंगे। लेकिन एक चीज जो है अकीदा, ये कभी आपको दिखेगा नहीं, नजर नहीं आएगा, वही उसी से लेना देना है भाई। क्या उसी से लेना देना है। अकीदा इस्लाम की रूह है, अकीदा इस्लाम की रूह है, अकीदा ही सब कुछ है। इसलिए अकीदा बहुत जरूरी है, उसी से तो लेना देना है, वही तो मैदाने महशर तक जाएगा मेरे अजीज। इसलिए बहुत जरूरी है अकीदों को मजबूत करना। अकीदा बहुत मजबूत होना चाहिए। व्हाट इज द अकीदा? है क्या अकीदा? अकीदा वही है जिस पर मेरे आका थे, जिस पर मेरे आका के सहाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिस पर मेरे आका थे और जिस पर मेरे आका के सहाबा थे, वही है अकीदा। मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्मे गैब का अकीदा, रसूलुल्लाह का भी था यही अकीदा कि मुझे इल्मे गैब है, और सहाबा का भी अकीदा था मुझे रसूलुल्लाह को इल्मे गैब है। रसूलुल्लाह को अकीदा था कि मुझे इल्मे गैब है, तभी तो मस्जिद नबवी में खड़े होकर फरमाया था सलूनी अम्मा शेतुम, सलूनी सलूनी अम्मा शेतुम उनब्बिउकुम मा बैन यदैया व मा बैन सा। आज मैं बता डालूंगा क्या जो भी कयामत तक होने वाला है, सब बता डालूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनब्बिउकुम मा बैन यदैया व बैन सा। आज मैं बता डालूंगा, पूछो जो पूछना चाहो। सुभान अल्लाह। ये अकीदा नहीं है, गोया रसूलुल्लाह का अकीदा था कि मुझे इल्मे गैब है, वही हमको भी रखना है कि उनको इल्मे गैब है। बेशक बेशक। सहाबा का अकीदा, तभी तो सहाबा दौड़े चले आते थे, बकरी गायब हो गई, ऊंट गायब हो गया, दौड़े चले आए, या रसूलुल्लाह ऊंट गायब हो गया है, बताइए ना कहां है, बताइए ना कहां है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना नाक़तका बिवादिन फुला व कज़ा व कज़ा व कज़ा, तुम्हारा ऊंट या तुम्हारी ऊंटनी फुला वादी में, फुला जगह में, फुला झाड़ के नीचे बैठी है। रसूलुल्लाह ने बताया, कह देते का पूछने चले आए हो, ये मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता नहीं। फरमाया इन्ना इन्ना नाक़तका, लफ्ज़ इन्ना हरफ़े तहक़ीक़, फिर जुमला इस्मिया इन्ना नाक़तका बिवादिन फुला व कज़ा व कज़ा व कज़ा, तुम्हारी ऊँटनी फुला जगह, फुला वादी में, फुला झाड़ के नीचे है। पता चला सहाबा पूछने जाते थे, ऊंट गायब हो गया, काहे पूछने जाते थे? उनको पता था मुस्तफ़ा जाने रहमत नबी नहीं सैयदुल अंबिया हैं, ये रहते हैं जमीन पर, आसमान की खबरें रखते हैं, ये आसमान की बातें बताया करते हैं, दिलों के खतरात से वाकिफ रहा करते हैं। तो ये ऊँटनी क्या चीज है? पहुंच गए, किसी ने फतवा नहीं लगाया कि तुम शिर्क करने चले आए। मेरे अजीज, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे कि वो साथ आने वाली है, वो साथ आने वाली है, ये साथ सब पर आएगी। मेरे अजीज, अपने आप को संभालो। आप हालात दिन ब दिन आपके लिए खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। अब तो उठो, आप अपनी ज़बान को पाकीज़ा बना लो, अपने दिल को पाकीज़ा बना लो। दुआओं के कबूल होने के लिए ये बहुत बुनियादी चीज़ है। याद रखिए आप, मैंने कहा था मटेरियल चाहिए दुआओं के कबूल होने के लिए। दुआएं तो बड़ी अच्छी अच्छी आप मोबाइल में देखते होंगे। आजकल मोबाइल का भी बड़ा ही गलत उसका इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जब गलत होने लगेगा तो बहरहाल वो नुकसानदेह होगा। किसी चीज़ को डायरेक्ट नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, मोबाइल को हम डायरेक्ट नाजायज़ नहीं कह सकते, लेकिन इसका मिसयूज़ बहरहाल नाजायज़ है, इसका गलत इस्तेमाल तो नाजायज़ है। मोबाइल का कोई कसूर नहीं, जैसे आपकी आंख का क्या कसूर है, लेकिन अब इसका मिसयूज़ करेंगे आप रोड पे खड़े होकर के तो नाजायज़ होगा। आपका हाथ जायज़ है, लेकिन इसका मिसयूज़ करेंगे, बिला वजह क्या किसी को झापड़ मारते रहेंगे आप, नाजायज़ है। माचिस की तीली जायज़ है, जलाइए आप, लेकिन किसी का घर जलाने लगे आप,
किसी का कपड़ा जलाने लगे आप, नाजायज। कैंची आप रखिए, आप चाकू रखिए आप, लेकिन पता चला कि हमारा जुब्बा काटने लगे पीछे से बैठ करके आप, ये नाजायज। हमारी जेब काटने लगे आप, ये नाजायज। तो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होते हैं। ऐसी मोबाइल भी, इसका इस्तेमाल अगर सही है तो बड़ी प्यारी चीज है। इसमें दुआएं याद कीजिए आप, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए आप, नाज शरीफ सुनिए आप, उलमाए किराम के खिताबात सुनिए आप, बड़ी अच्छी चीज है। मोबाइल बहुत अच्छा है। इसके जरिए लोगों को फजर के वक्त जगाइए आप, फोन कीजिए उठ करके अब आपको कि उठ जाइए फजर का वक्त हो गया है। तो ये अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन अब हमारे लोग मोबाइल को बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो हम लोगों का इम्तिहान लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ बताते हैं, कहना नहीं मोबाइल में गूगल में तो ऐसा है जी। हम कुछ बता रहे हैं, नहीं गूगल में तो ऐसा है। तो अल्लामा गूगल बना दिया है उनको, मुफ्ती गूगल बना दिया उनको, सारे फतवे उनसे लेते हैं, सारे मसाइल उनसे लेते हैं, और बहुत ही गलत इस्तेमाल उसका हो रहा है। अब अगर दीन मोबाइल के जरिए लोग सीखने लगे तो मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ दिनों के बाद मोबाइल के जरिए सर्जरी भी न सीखना लगे, लोग सर्जरी भी न करने लगे। मोबाइल के जरिए सर्जरी शुरू कर देंगे तो क्या होगा। मेरे अजीज, मोबाइल इस्तेमाल कीजिए लेकिन लिमिट में इस्तेमाल कीजिए आप। और दीन सीखना है तो किसी न किसी आप अच्छे आलिम, अच्छे मुफ्ती से कनेक्ट रहिए। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर आसनुल उलमा मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए 3 लोगों का इंतखाब कर लेना चाहिए। 3 लोगों का। प्रॉपर्टी और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अच्छे लॉयर का, एक अच्छे वकील का इंतखाब कर लीजिए, ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक सारे रुमूज़ व असरार, सारे निकात वो जानता हो। एक अच्छे लॉयर का इंतखाब कर लीजिए। और बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी बॉडी के अंदरूनी और ज़ाहिरी हालात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अच्छे डॉक्टर और हकीम का इंतखाब कर लीजिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि अपने दीन और अकीदे की हिफाजत के लिए, अपने अमल की हिफाजत के लिए किसी अच्छे मुफ्ती को इंतखाब कर लीजिए, उससे हमेशा राब्ते में रहिए। बड़ी जामे बात कही उन्होंने, ये 3 चीजें बड़ी जामे। वाकई आज मोबाइल का, हम लोग मोबाइल ही से अपनी नमाज के मसाइल सीख रहे हैं, मोबाइल ही से अपने दीन की सेहत और फसाद को चेक कर रहे हैं। मेरे अजीज, गलत हो जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन पर न जाने कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़माने तक उस पर आने के लिए गौर खोज हो रहा था, अभी भी गौर खोज कुछ जगहों पे जारी है। तो गौर खोज जारी है, इसलिए मार्केट में पहुंच करके दीन सीखेंगे, आपके दीन को खतरा लाहिक हो जाएगा। इसलिए आप किसी अच्छे आलिम दीन, किसी अच्छे मुफ्ती, किसी अच्छे मदरसे का इंतखाब कर लीजिए, वहां पहुंच जाया कीजिए। आखिर अपनी बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप डॉक्टर के पास जाते कि नहीं जाते हैं यार? दीन को इतना सस्ता बना डाला हम लोगों ने। अपनी बॉडी में, उंगली में थोड़ी सी तकलीफ हुई, अगर कानपुर में ठीक ना हुई तो लखनऊ चले जाते हैं, और लखनऊ में नहीं ठीक हुआ तो बंबई चले जाएंगे लोग इलाज के लिए। यार, यहाँ दीन में फसाद, नमाज में फसाद, ज़कात में गड़बड़ी, मसला समझ में नहीं आ रहा, निकाले जा रहे हैं। मसला समझ में नहीं आ रहा, पढ़े जा रहे हैं। मसला समझ में नहीं आ रहा, वजू ऐसी उल्टा सीधा करते जा रहे हैं। और जब कहो कि अरे बाबा किसी से समझ ली, अल्लाह माफ़ करेगा, जाइए आप, अल्लाह माफ़ करेगा। हज करने हम गए, हमारे साथ कुछ लोग थे, मैंने कहा अरे पूछ लिया कीजिए, ए बाबू अल्लाह है ना, अल्लाह माफ़ करेगा। मैं कहा ऐसे ही बीमारी में भी कहा कीजिए, ए बाबू अल्लाह ठीक करेगा, हम नहीं कहीं जाएंगे। वहाँ तो थोड़ा सा ऐंठन शुरू हुई, पहुँच गए MBBS के पास। थोड़ी सी ऐंठन शुरू हुई, दुख हुआ, पता नहीं क्यों यहीं पर बहुत कई रोज से, अरे छोड़ो ना, अल्लाह ठीक करेगा। वाह, ये नहीं कहते हो सबसे सस्ता दीन है तुम्हारा, सबसे सस्ता मजहब और धर्म है। बेशक, इसको खिलौना बना रखा है लोगों ने, और समझने के लिए तैयार भी नहीं होते। चाहेंगे कि घर ही में बैठ करके हल हो जाए। फोन घुमाएंगे, मौलाना साहब नहीं उठाए अगर, तो वैसे ही हो गई नमाज हमारी। अब जब आप लोग उठाते नहीं, नाराज होते हैं।
हाँ, आप लोग फोन नहीं उठाते, हम तो छोड़ दिए। हम ऐसी पढ़ रहे हैं उल्टा सीधा। जाओ, अल्लाह माफ करेगा। या अल्लाह यार, सबको जवाब देना पड़ेगा अकेले अकेले। वहां मौलवी मौलाना नहीं पकड़ कर आएंगे कि काहे नहीं बताया। तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ल मुस्लिमीन। बेशक इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। बेशक हमारे लिए सिखाना फर्ज नहीं है, याद रखिएगा। हमारे लिए सिखाना फर्ज नहीं है, लेकिन आपके लिए सीखना फर्ज है। आप तलाश कीजिए। हजरत ने अपनी बातों में बहुत सारी बातें कही है कि आप ढूंढिए, आप अपने को तैयार कीजिए, सीखिए उलमाए किराम को पकड़कर। बेशक डॉक्टर के यहाँ फीस दे देंगे, यहाँ 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। और अगर किसी ने ले लिया 10 रुपया, अरे गए थे मसला पूछने, 10 रुपये चाहिए, पी लिए मौलवी साहब। 10 जगह बयान करेंगे, 10 जगह बयान करेंगे हजरत जी, सच है। और डॉक्टर झोला छाप 50 रुपये सीधे ले लेता। झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर ले लेता है और ये ले आकर के ढकेल लेते हैं, खा लेते हैं। वहां डिस्कस भी नहीं करते कि ई टेबलेट तो इससे पहले पेचिस में दिया था आपने, अब की बुखार में क्यों दे रहे हैं। डिस्कस नहीं करते। और यहाँ जब मुफ्ती साहब कोई मसला बताएंगे तो कहेंगे हजरत जैसे कैसे पड़ गई तलाक, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। 40 साल से हमारी शादी हुई है, 40 साल हो गया, ये कैसे पड़ गई। अबे कैसे दूसरे खानदान की लड़की तुम्हारे निकाह में आ गई, तुम्हारे घर कैसे आ गई। वहां कौन सी गोली बारूद और बम चला था, वहां भी तो यही था। कबील तो कबूल किया मैंने, यही तो हुआ था। तुमने और क्या किया था, कबूल किया, यही तो कहा था। यहाँ तुमने कहा तलाक दे दिया, और क्या हुआ। तो जैसे कबूल किया से आ गई, वैसे तलाक दी दिया से चली गई। सच है। लेकिन यहाँ मौलवी की ऐसी की तैसी कर देते हैं साहब, और अपनी अकल का घोड़ा दौड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज, दीन सीखिए आप। बेशक सच है। हजरत सैयद जफर इकबाल साहब ने बहुत आपको झिझोड़ा है, दीन सीखिए। दीन सीखेंगे तो बहुत सारे उलूम सीखेंगे आप इंशाअल्लाह। और हमारे मजहब इस्लाम में तो कोई इल्म सीखने से मना नहीं किया गया, ना कोई लैंग्वेज सीखने से मना किया गया। जी नहीं, हरगिज नहीं। हर मुल्क मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास। हर मुल्क हमारा मुल्क है कि हमारे परवरदिगार का मुल्क। वाह माशाअल्लाह। ऐसी जबान भी, हर जबान हमारी जबान है, इसलिए कि सारी जबानें हमारे पैगंबर को सिखा दी गई थी। वाह, हमारे हजरत आदम को सिखा दी गई वाह, थी। वाह, वाह। सारी जबानें हमारे पैगंबर को तो जानवरों की भाषा भी सिखा दी गई थी। हमारे पैगंबर को जानवर की भी लैंग्वेज सिखा दी गई थी। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज, हर जबान हमारी जबान है। जबान किसी के बाप की बपौती नहीं है। हिंदी भी हमारी है, संस्कृत भी हमारी है, अंग्रेजी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, फारसी भी हमारी है, अरबी भी हमारी है। हाँ, अरबी से हम कुछ ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों? हमारे महबूब की भाषा है वो, हर हमारे महबूब का लहजा है वो, सुभान इसलिए हम अल्लाह, उससे सुभान ज्यादा अल्लाह। प्यार करते हैं। हाँ, मेरे अजीज, इसलिए हर इल्म सीखो आप। माशाअल्लाह। साइंस भी सीखो, संस्कृत भी सीखो, सब सीखो आप। मजहब इस्लाम में कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया था। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र इलाही से दिलों को करार मिला करता है। इस आयत करीमा के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस मौकूफ मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपने फरमाया कि अपने हार्ट को तुम लोग चेक कर लिया करो। हार्ट का चेकअप तो चल ही रहा है आजकल। थोड़ा सी भी सीने में तकलीफ हुई तो हार्ट का चेकअप, डायग्नोसिस सेंटर पर पहुंच जाते हैं लोग, और रिपोर्ट मिल जाती है। कभी देर कभी सवेर मिल जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका इसी मजमे में सिखाऊंगा कि फौरन अभी तत्काल रिपोर्ट आएगी, अभी रिपोर्ट आ जाएगी फौरन। और ये फार्मूला मेरा नहीं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु का बताया हुआ फार्मूला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फार्मूला? बहुत अच्छा। कहते उतलुब कल्ब का फी सलासते मवातिना, तुम अपने हार्ट को 3 स्टेज पर चेक करो। उतलुब कल्ब का फी सलासते मवातिना, इंदा जिक्रिल्लाह, जब अल्लाहु अल्लाहु का जिक्र हो तो देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घबराहट तो नहीं हो रही है? अगर घबराहट हो रही है समझ लो रिपोर्ट गड़बड़ है। ये अल्लाह रसूल की बात हो रही ना, कुछ लोगों को अगर घबराहट हो रही हो कि यार पता नहीं कब तक खींचेगा यार, तो समझ लो कि आपकी रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है। और अगर आप खो गए हैं, खो जाते हैं, कितने लोग खो जाते हैं। लेकिन दुनियावी मामलात में क्रिकेट पर, स्क्रीन पर क्रिकेट आ रहा है ना, तो खो जाते हैं। घर से निकले थे दवा लेने के लिए अम्मा की दवा लेने, क्रिकेट हो रहा था मेडिकल स्टोर पर, जम गए, आंख जम गई उसी पर, फेविकोल लग गया। अब खसक ही नहीं रहे हैं, लास्ट में भूल भी गए कि हम काहे लिए आए थे। ऐसी महवियत हो जाए कब? जब अल्लाहू अल्लाहू का विर्द हो, जब अल्लाह रसूल की बातें हो, इमाम साहब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो, कितने लोग पीछे खड़े होकर के जैसी सलाम फिरें, क्या इमाम साहब पूरा कुरान पढ़ने के लिए तैयारी थी का? इसका मतलब रिपोर्ट गड़बड़ है। इंदा जिक्रिल्लाह, आगे वह इंदा तिलावतिल कुरान, जब कुरान की तिलावत की जाए तो आप मह हो जाएं, खो जाएं, गुम हो जाएं। इंदा तिलावतिल कुरान, समझ लो कि रिपोर्ट अच्छी है। और एक तीसरा स्टेज वफी औकातिल खलवा, जब आपकी तन्हाई हो तो अल्लाह की तरफ आपकी सारी तवज्जो हो जाए, अल्लाह की तरफ। मौला तूने मुझे पैदा किया, मौला तूने बहुत सारी एनर्जी दे रखी है, मौला तूने बहुत सारी नेमतें दे रखी है, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है मौला। इन नेमतों को तू मौला करीम बरकरार रखना, इनका तहफ़्फ़ुज़ फरमाना मेरे मौला। जब अकेले आप बैठे तो अल्लाह की तरफ सारी तवज्जो हो जाए। फी औकातिल खलवा, आगे फरमाते हैं फ़इल्लम तजिद हो, अगर इन तीनों स्टेज पर तुम विफल हो, नाकाम हो, कहीं दिल नहीं लग रहा है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पा रहे हो, फसलिल्लाह, तो अब दुआ का प्रोग्राम बनाओ, अब दुआ का प्रोग्राम बनाओ भाई। इसलिए कि हार्ट बिल्कुल बेकार हो गया, रिपोर्ट बड़ी चौपट, बड़ी गड़बड़ रिपोर्ट है। अब दुआ का प्रोग्राम बना, फसलिल्लाह अयमुन्न कल्बक, अल्लाह से सवाल करो तुम्हारे दिल पर एहसान कर दे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह से सवाल करो तुम्हारे दिल पर अल्लाह एहसान कर दे। और अगर दुआ का भी अब मौका नहीं मिल पा रहा है, अब ये आखिरी बिल्कुल बड़ी गई गुजरी हालत हमारी है, दुआ का भी आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, दुआ का भी शौक नहीं पैदा हो रहा है, समझ लो कि तब अब तुम्हारा दिल ही नहीं है, समझ लो कि वो दिल तुम्हारा है ही नहीं। मेरे भाई, मोबाइल गायब हो गया तो फिक्र होनी चाहिए ना, कम से कम बाबा के पास जाओ, ताबीज तो ले लो, दबवा दो। कुछ भी फिक्र नहीं, इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल ही नहीं है, तुमको भी कहीं से ऐसे मिल गया था, तो वो तुम्हारा दिल ही नहीं। मेरे अजीज, बिला तमसील मैं कहना चाहूंगा, आज मजहब इस्लाम पर तरह तरह से अलगार हो रही है, मदारिस मसाजिद पर अलगार हो रही है, लेकिन आपको अब भी दुआ का शौक नहीं पैदा हो रहा है, दुआ का हौसला नहीं पैदा हो रहा है, गोया आपका है ही नहीं। अल्लाहु अकबर, गोया आपका नहीं है। अगर आपका होता तो जरूर दुआ के लिए बैठते आप। टूटी साइकिल होती है इंसान की, उसके भी फिक्र में पड़ जाता है। ये तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारे मकाबिर, तुम्हारे मदारिस पर अलगार हो रही है, इसको हथियाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपको ना कोई तदबीर समझ में आ रही है, ना कोई हिकमत समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज तो समझ में आना चाहिए, अपने मौला की बारगाह में हाजिर हो जाओ। मौला हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा दे, मौला हमारे मकाबिर की हिफाजत फरमा दे, मौला हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा दे, मौला मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा दे। ये तो दुआ कर सकते मेरे भाई। इन दुआओं के लिए आपको पाकीज़ा दिल और पाकीज़ा ज़बान चाहिए। इसके लिए मैं एक साबुन लेकर आया हूं जी, माशाअल्लाह। क्या है, बहुत आसान, बेचने नहीं आया हूं कोई सामान लेकर के। आपको डोज देनी है रोजाना, अपने दिल की सफाई के लिए, अपनी जबान की सफाई के लिए डेली रोजाना 10 मिनट कहीं बैठ करके आंखें बंद करके सिर्फ आपको यह कहना है अल्लाहू 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 अल्लाहू। 10 मिनट, फिर ये थोड़ा सा बढ़ाते रहिएगा, इंशाअल्लाह आपकी जबान भी पाकीज़ा हो जाएगी, आपका दिल भी पाकीज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। वादा आप कर रहे हैं? हाथ उठा के वादा कीजिए, रोजाना 10 मिनट अल्लाहू अल्लाहू का विर्द रोजाना अपने घर पर, फैमिली का हर मेंबर
फैमिली का हर मेंबर ये 10 मिनट की डोज लेता रहे, मेरा दावा है आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आसेब दूर हो जाएंगे, घर में खैर बरकत का नुज़ूल होगा और मजहब इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाएगा। मौला करीम तौफ़ीक़ात खैर अता फरमाए। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।